ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था अनाया। वो अपने परिवार के साथ एक पुराने बंगले में रहने आई थी, एक शांत दूर दराज इलाका। लेकिन उस घर में एक कमरा था जो सालों से बंद था और कहा जाता था वहां कोई नहीं जाता। पहली रात ही अनाया ने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा सब सो रहे थे, लेकिन फिर से वही आवाज। उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन मां ने कहा वो कमरा कभी मत खोलना। रातें बीतने लगी और हर रात उसी कमरे से हल्की सी रोशनी और एक औरत की रुलाई। अनाया ने एक दिन हिम्मत की और दरवाजे के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था और दीवार पर लिखा था, मुझे कोई नहीं समझा, लेकिन यीशु ने मुझे पाया। अचानक पीछे से किसी ने कहा, तुम भी ढूंढ रही हो ना वही रोशनी? अनाया ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उस रात अनाया ने पहली बार बाइबल पढ़ना शुरू किया। वो शब्द उसके डर को कम कर रहे थे और पढ़ी, मैं तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा, इब्रानियों 13:5। हर रात वो उस कमरे में जाती, बाइबल पढ़ती, प्रार्थना करती और वो डर धीरे धीरे शांति में बदल गया। कुछ हफ्तों बाद उस कमरे से न रुलाई आई न आवाज। वहां एक दीपक था और सामने एक क्रॉस, जिसे शायद किसी ने सालों पहले छोड़ दिया था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए बताया, ये कमरा मेरी बहन का था जो मानसिक बीमारी से परेशान थी, पर मरने से पहले उसने बाइबल के पन्ने सीने से लगाकर कहा था, अब मुझे शांति है। अनाया समझ गई, जो डरावनी आवाजें लगती थी वो बस एक आत्मा की पुकार थी, रोशनी के लिए, और यीशु ने उसे शांति दी थी। डरावने कमरे में कोई भूत नहीं था, बस एक टूटी आत्मा जिसने आखिरकार यीशु में मुक्ति पाई। कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, वहीं से परमेश्वर हमें अपनी रोशनी दिखाते हैं।